किस कारण आज आप लोगों को यहाँ बैठक करना पड़ रहा है? 3 इम्पॉर्टेंट डिमांड हम लोग का है। ऑल ऑफ सडन एक आईएएस की पोस्टिंग कर देने से क्या होता है कि वो क्विक डिसीजन और बेटर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई भी फंक्शन होता है, सरकार का काम होता है, उसमें अभियंता को मतलब निरीक्षण पर डाल देना है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब बताइए कि हमको रोड पर खड़ा कर दिया जाता है, कोई वीर में दशहरा पूजा है और भी कोई फेस्टिवल है, कोई वीआईपी का आगमन है, वहाँ पर इंजीनियर्स को खड़ा कर देते हो पुलिस के साथ, वो क्या करेगा? अब अपने कार्य, मेरा आजकल ढलाई का काम है, हमको क्वालिटी देखना है, हम इंजीनियरिंग वर्क्स कर रहे हैं और वो काम छोड़ करके आप लगा देते हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, और वो काम मेरा बेसिक काम नहीं है। लगातार बहुत सारे पुलें गिरी, इस पुल गिरने का जो दोष कहें हम, इसका जो साइड कहें, किसके ऊपर जाएगा? अभियंता का कि फिर और किसी? कि आजकल सरकार का पॉलिसी हुआ है कि बड़े बड़े कंसल्टेंसी को दे देते हैं, डिजाइन करने के लिए दे देते हैं, और हमारे इंजीनियर जो है उसके पास फैसिलिटी नहीं है कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि वो खुद डिजाइन करें ऑफिस में। तो डिजाइन हमारे ऑफिसर नहीं कर रहे हैं, आजकल डिजाइन जो है कंसल्टेंसी से हो रहा है। सर पे इसीलिए क्या समस्या है? काफ़ी आप लोग इसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पे स्केल हमारा केंद्र में है, हूबहू हमको स्टेट में भी वही लागू होना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना अभियंता भवन में है। आज भारत के अनेक राज्य से आए हुए इंजीनियर्स बिहार में मौजूद हैं और वो बैठक कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस वजह से, क्या कारण है कि आज भारत के अनेक राज्य से आए हुए इंजीनियर्स बिहार अभियंता भवन में बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ है इंडेफ के प्रेसिडेंट अरुण कुमार जी। सर, आपका न्यूज हाट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, हम जानने की कोशिश ये करेंगे आज आपसे कि आज जो आप लोग बैठक कर रहे हैं इंडेफ की, जिसमें भारत के अनेक राज्य से इंजीनियर्स आए हुए हैं, आखिर क्या वजह है, किस कारण आज आप लोगों को यहाँ बैठक करना पड़ रहा है? देखिए, इंडेप जो है इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन है, यह एपेक्स बॉडी है इंजीनियर्स का। जितने भी इंडिया में सर्विस इंजीनियर्स हैं, सभी स्टेट्स में अपना अपना एसोसिएशन है, और वो सभी एसोसिएशन के मिला करके एक फेडरेशन बनाया गया है नेशनल लेवल पर। तो इंडेप एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि इंजीनियर को वॉइस को रखा जाता है। तो अभी जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, चूँकि वो 6 जोन में बटा हुआ है, इंडेप जो है वो 6 रीजन में बटा हुआ है। तो हमारा अभी ये ईस्टर्न रीजन है और ईस्टर्न रीजन के हम प्रेसिडेंट हैं, और अदर रीजन भी है, 6 रीजन है, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, इस तरह से 6 रीजन है। लेकिन अभी हम लोग जो बैठक कर रहे हैं वो केवल ईस्टर्न जोन का कर रहे हैं। ईस्टर्न जोन में 5 स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। तो अभी हम लोग का रीजनल बैठक हुई हो रही है। बैठक का मेन मुद्दा है कि हम लोग को इंडेप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमको इंडेप के द्वारा सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 इम्पॉर्टेंट डिमांड हम लोग का है। एक है कि हेडिंग एंड मैनी, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसका हेड जो है टेक्नोक्रेट को होना चाहिए, नॉट ब्यूरोक्रेट को। एक दूसरा है कि इंजीनियरिंग कमीशन का गठन हो, उससे बहुत सारा सरकार को भी फ़ायदा है और इंजीनियर्स को भी फ़ायदा है। और तीसरा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के बीच में जो डिस्पैरिटी है उसको कम किया जाए। आपके सर विभाग के जो इंजीनियर्स हैं राजेश्वर जी, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जो इंजीनियर डिपार्टमेंट के जो आला दर्जा है, आला पद है, उस पर आईएएस आईपीएस को पोस्ट कर देते हैं, इससे भी नाराज हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बताइए कि जो विभाग में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो एक्सपीरियंस हो गए, जो काम किए, वो निश्चित रूप से इंजीनियर इन चीफ हमारे एपेक्स बॉडी हैं। इंजीनियर इन चीफ बनने में लग जाता है 25-30 साल लग जाता है। अब बताइए कि 25-30 साल का जो अनुभवी इंजीनियर होगा वो बेटर होगा कि उसके जगह पर कोई आईएएस, जिसको कि उस विभाग का कोई ज्ञान नहीं है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, रोड डिपार्टमेंट हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट की उनकी जानकारी नहीं है, तो ऑल ऑफ सडन एक आईएएस की पोस्टिंग कर देने से क्या होता है कि वो क्विक डिसीजन और बेटर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस मुद्दे पर आप लोगों ने केंद्र सरकार या बिहार जो राज्य सरकार है उस पर आप लोगों ने कुछ निर्देश? नहीं, ये कंटिन्यूअस मेरा ये गवर्नमेंट के सामने रखा गया है। ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में भी रखे थे। 2019 में बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन जो स्ट्राइक किया था, उसमें भी मेरा था कि स्टेट इंजीनियरिंग कमीशन गठन किया जाए, और नेशनल लेवल पर तो नेशनल है। इस संदर्भ में हम लोग नेशनल बॉडी के रूप में हम लोग नितिन गडकरी जी से भी मिले पिछले साल, उसके बाद किरण रिजिजू जी से मिले, कई एक केंद्रीय मिनिस्टर से मिले कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में रिफॉर्मेशन चाहिए, सुधारात्मक चाहिए। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप रिफॉर्म किया, आपने जुडिशरी कमीशन बनाया, आपने पुलिस कमीशन बनाया, केवल रिफॉर्म्स किया बना करके। तो ये हाउ टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इंजीनियर्स,
टेक्नोक्रेट्स को कैसे बेहतर ढंग से उपयोग करें और पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। क्योंकि सबका ड्यूटी तो एक है, सब इंजीनियर्स एक करता है काम, बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, सबका ड्यूटी तो सेम है, लेकिन डिस्पैरिटी है। कहीं का पे स्केल का डिफरेंट है, कहीं प्रमोशन में प्रॉब्लम है, कहीं रिक्रूटमेंट पॉलिसी में रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ जो एनोमली है, इसको दूर करने के लिए इंजीनियरिंग कमीशन बहुत मस्ट है। आपने जिक्र किया सर ड्यूटी का, आपके यहाँ आए हुए बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनसे मैं मिला, बातचीत किया, वो लोग नाराज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके। उनका कहना है कि सरकार इंजीनियर्स को ज़्यादातर दुर्गा पूजा में ड्यूटी लगा देना या पितरपक्ष, यानी कोई भी फंक्शन होता है, सरकार का काम होता है, उसमें अभियंता को मतलब निरीक्षण पर डाल देना। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो वही कहावत है कि परे फारसी पेचे तेल। अब हम इंजीनियरिंग किए हैं, टेक्निकल नॉलेज मेरे पास है, कोई मजिस्ट्रेट का और कोई भी उस तरह के मॉब को कंट्रोल करने का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, कभी भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया। अब बताइए कि हमको रोड पर खड़ा कर दिया जाता है, कोई वीर में दशहरा पूजा है और भी कोई फेस्टिवल है, कोई वीआईपी का आगमन है, वहाँ पर इंजीनियर्स को खड़ा कर देते हो पुलिस के साथ, वो क्या करेगा? और वह इंजीनियर्स को खड़ा किया जाता है कब? अब अपने कार्य, मेरा आजकल ढलाई का काम है, हमको क्वालिटी देखना है, हम इंजीनियरिंग वर्क्स कर रहे हैं और वो काम छोड़ करके आप लगा देते हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, और वो काम मेरा बेसिक काम नहीं है। तो ये तो सरासर सरकार का अज्ञानता है। लेकिन इस संदर्भ में हम लोग बिहार बेशा जो है वो स्ट्रगल किया था, 1-2 दिन का स्ट्राइक हम लोग किए थे, जिसमें सरकार ने पत्र निकाल दिया है कि बिहार के इंजीनियर्स को डेवलपमेंट कार्य में जो लगे हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। एंड दिस ये इंस्ट्रक्शन सभी को दिया गया है, सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया है, लेकिन जिला पदाधिकारी के स्तर से ये 100% फॉलो नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे जिलाधिकारी मानते हैं और बहुत सारे नहीं मानते हैं, वो लगा देते हैं। तो संघ हमेशा उसका विरोध कर रहा है और इसको हम लोग लीगल भी चैलेंज किए हैं। एक सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप इंजीनियर्स का जो संघ है उस संघ का आप प्रेसिडेंट हैं। बिहार में लगातार बहुत सारे पुलें गिरी, इस पुल गिरने का जो दोष कहें हम, इसका जो साइड कहें, किसके ऊपर जाएगा? अभियंता का कि फिर और किसी को? आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि कोई भी स्ट्रक्चर फेल करता है तो उसके भाई कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण उसका डिज़ाइन फॉल्ट हो सकता है, जो डिज़ाइन जिसने किया। दूसरा फॉल्ट हो सकता है कि उसका कंस्ट्रक्शनल फॉल्ट है, यदि काम किया उस समय किस कॉन्ट्रैक्टर को लगा दिया, उसका कंस्ट्रक्शन फॉल्ट हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, डिज़ाइन फॉल्ट है और वर्कमैनशिप, यदि क्वालिटी ऑफ मटेरियल का घटिया देंगे तो भी गिर सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि इंजीनियर्स का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, आप देखिए कितने जूनियर इंजीनियर आज के डेट में काम कर रहे हैं, आप देखिएगा 25% है जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है। असिस्टेंट क्या है, 40% पद मेरा रिक्त है। एक आदमी डबल चार्ज ट्रिपल चार्ज करके काम कर रहा है। तो बताइए कि गहन निरीक्षण किसी स्ट्रक्चर का कैसे होगा? तो जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उस सब का लेखा जोखा ये हम लोग को स्ट्रेंथ कम रहने के चलते ये नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कि आजकल सरकार का पॉलिसी हुआ है कि बड़े बड़े कंसल्टेंसी को दे देते हैं, डिज़ाइन करने के लिए दे देते हैं, और हमारे इंजीनियर जो है उसके पास फैसिलिटी नहीं है कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि वो खुद डिज़ाइन करें ऑफिस में। तो डिज़ाइन हमारे ऑफिसर नहीं कर रहे हैं। आजकल डिज़ाइन जो है कंसल्टेंसी से हो रहा है। तो वो कंसल्टेंसी से जो डिज़ाइन हो रहा है तो उसमें निश्चित रूप से वो हमारे हायर ऑफिसर जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके स्तर से सोचना चाहिए कि इंजीनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, इंजीनियर का संवर्ग बल बढ़ा दें, वर्कलोड उनको देखें, कम करें और उनसे ही डिज़ाइन करवा करके काम करें जैसा पूर्व में होता था। सर पे इसीलिए क्या समस्या है? काफ़ी आप लोग इसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, पे स्केल में ऐसा है कि हर एक 10 साल पर सरकार जो है पे कमीशन गठित करती है, और पे कमीशन जब गठित होता है तो उसमें जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इंजीनियर को रखा ही नहीं जाता है। तो हमारा जो पे स्ट्रक्चर था, आप देखेंगे कि शुरू में इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा पे स्केल जो है डीएम वगैरह से भी ऊपर था, क्योंकि उनका काम उस समय था केवल रेवेन्यू कलेक्शन करना और मेरा काम था डेवलपमेंट का। तो पुराने इंडिपेंडेंस के टाइम में इंजीनियर्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था ब्यूरोक्रेट्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन आज वो डिटोरिएशन हो गया। अभी सरकार जो है ब्यूरोक्रेट्स को ऊपर कर दिया है और इंजीनियर टेक्नोक्रेट्स को डाउन कर दिया है। तो हुआ क्या कि कमीशन में जो भी कमीशन गठित होता है वो मांगता तो है हम लोग को कि आप अपना रिपोर्ट दीजिए, हम लोग उनसे बात भी करते हैं, लेकिन हमारी बात को सुना ही नहीं जाता है। और बहुत 1996 में हम लोग का बिहार के पूरे एसोसिएशन का
सभी का जब सरकार के साथ समझौता है कि आपको केंद्रीय के अनुसार जो है आपको सेवा शर्त और पे स्केल मिलेगा, तो पहला नाम तो मेरा सहायक अभियंता जो मेरा एंट्री पोस्ट है, जो बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग में जैसे ही आता है क्लास 2 में, तो इनका नाम हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर है। जबकि केंद्र में देखिएगा तो उसका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद है। तो ये नामाकरण चेंज होना चाहिए। दूसरा, लेवल भी चेंज है पे का। उनको पे लेवल 10 है और हमको यहाँ पे लेवल 9 मिलता है, ये डिफरेंस है। एग्जीक्यूटिव में वहाँ पे लेवल 7600 ग्रेड है और हमारे यहाँ 6600 है एग्जीक्यूटिव में का। एसी का ठीक है, एसी में जो केंद्र में है वो हमारे यहाँ ऑडिट इज अनोमली, लेकिन चीफ इंजीनियर में जाइए, इंजीनियरिंग चीफ में जाइए, तो सब में हम एक लेवल नीचे हैं। उसके चलते सबसे बड़ा एक कमी क्या है कि सेंट्रल वाटर कमीशन में जो चेयरमैन होते हैं, उसके लिए हमारे इंजीनियर जो टॉप मोस्ट इंजीनियर बिहार के होते हैं वो वहाँ क्वालिफाई नहीं करते हैं ड्यू टू द डाउनग्रेड पे स्केल। और अभी तो इधर ऐसा कर दिया है ब्यूरोक्रेट्स को कि उस पद को भी टेक्नोक्रेट नहीं करके आईएएस को इस बार डिप्टेशन कर दिया है। तो ये सब जो है सरकार की गलत पॉलिसी है और पे स्केल हमारा केंद्र में है, हूबहू हमको स्टेट में भी वही लागू होना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। राजेश्वर मिश्र। सर, आज आप लोग जो इंडेप का बैठक किया, उस बैठक में खासकर आपने ये निर्णय लिया कि जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो संविधान के 7वें आर्टिकल को, इसको सर क्या कहना चाहेंगे? इंडेप की अभी बैठक हो रही है ईस्टर्न रीजन की। हमारा इंडेप ऑल इंडिया का फेडरेशन है, जो सारे राज्य के जो एसोसिएशन हैं, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, उनका फेडरेशन है। ये डिफरेंट रीजनल फेडरेशन में काम करता है। 6 रीजनल फेडरेशन है, जिसमें ईस्टर्न रीजन की बैठक अभी हो रही है। इसमें हमारी 3 मांगे हैं, जो हेडिंग एंड मैनिंग ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट बाई टेक्निकल पर्सनल, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी इन द करियर वैल्यू ऑफ इंजीनियर्स vis सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग कमीशन। इन 3 डिमांड्स के लिए हम काम कर रहे हैं ऑल इंडिया स्तर पर, और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये समझ है कि अगर देश को विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है तो इन पर ध्यान दिए बिना हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हम लगातार ऑल इंडिया में प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को हम लगातार इससे अवगत कराते रहते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इस पर ध्यान दें और इसके अनुसार से काम करें। सर, बैठक को लेकर जल कमीशन की सुविधाएं, इस जल कमीशन को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बिहार झारखंड बनने के पहले तक बिहार में द्वितीय जल आयोग बना था, उसके बाद तीसरे जल आयोग के गठन नहीं हुआ। तो हम लोग उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, और साथ में हम इंडेप से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इसमें अपने स्तर से सरकार से वार्ता करें। एक और, केंद्रीय जल आयोग में हमारे जो मुख्य अभियंता होते हैं वो उसके सदस्य नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनका स्केल 13A है। वहाँ सदस्य बनने के लिए 14 का स्केल की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम लोग सरकार से वार्ता कर रहे थे, ऑलरेडी हम लोग पत्र भी दिए हैं उनको। लेकिन इसी बीच में अभी केंद्रीय जल आयोग में भी जो अध्यक्ष का पद था वो आईएएस को दे दिया गया। बेसा इसका विरोध करती है, और इंडेप के प्लेटफॉर्म से और बेसा के प्लेटफॉर्म से इसके लिए सरकार को लिखा जा रहा है। क्या नाम हुआ सर अपना? राकेश कुमार, महासचिव बेसा, और इंडेप सेंट्रल के सचिव पब्लिसिटी। इंडेप को लेकर बैठक, उस बैठक पे क्या कहना चाहेंगे? अभी सीडब्ल्यूसी के चेयरमैनशिप का जो पद है वो इंजीनियर का पद है, और वो हमारे कैडर पोस्ट का पद है। मगर रिसेंटली इस पद के ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी पद के आईएएस का पोस्टिंग हो गया है। इस चीज़ का हम इंडेप के तरफ से बहुत सीरियसली उसका हमने कॉग्निजेंस लिया है, और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को लिखा है। और हमारा ये कहना है कि इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो इंजीनियर्स के तरफ से ही मैनेज होना चाहिए।